तू पहला मैं तेरा हूँ तब से मैं तेरी। बहुत बढ़िया। चलो लिखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम ने पढ़ा दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बताओ आंसर मी। यार ये क्या किया है कि सही करो इसको। थैंक यू। लेकिन आर्टिस्ट तो तुम जबरदस्त हो। हाँ, फाइन आर्ट्स। क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? बताओ, जल्दी बताओ, क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? अरे होता क्या है? हम तुमसे मान लो कोई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक? तुम कोई लॉ ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए गए हो। मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई, तुम दे रहे हो। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आंसर करो। अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। मेरा इनसे अग्रीमेंट बना कि कल तुम ब्लैक बैग लाओगे तो मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है? अभी क्या बोला? अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट तो ये भी है। अग्रीमेंट मतलब अग्री किया। क्या अग्री किया? कि आप कल ब्लैक बैग लाओगे तो आई विल गिव यू 1,000 रुपीज। तो अग्रीमेंट तो ये भी हो गया। अगर ये अग्रीमेंट हो गया, बिकॉज वी बोथ अग्रीड, दोनों की सहमति है ना कि वो काला बैग लाएगा, मैं 1,000 रुपए दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अग्री तो उसने किया ही। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो हो जाएगा। देखो आप सुनो समझो क्या होता था। अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे? मान के चलो, अभी मैं और तुम क्या है? अर्ली मैन। क्या है? अर्ली मैन। अर्ली मैन कहाँ रहता है? अर्ली मैन क्या करता होता है? केव्स में रहता है। कपड़े पहनता है। एकदम अनसिविलाइज्ड है ना? बार्बरिक है। बार्बरिक, उसको समझ कुछ नहीं है, सभ्य नहीं है वो इंसान, ऐसे ही था। हंटर है और गैदरर है। फूड हंट करता है, गैदर कर लेता, वही खाता है, यही अर्ली मैन है। अब हम सब अर्ली मैन है। अब अर्ली मैन धीरे धीरे क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा कि नहीं? एग्रीकल्चर कैसे करेगा? जल्दी बताओ। एग्रीकल्चर कैसे करेगा? उसको आयरन मिलेगा। आयरन मिलेगा, आयरन की खोज होगी, है ना? आयरन मिलेगा तो आयरन प्लो बनाएगा। आयरन प्लो मतलब फावड़ा। आयरन प्लो बनाएगा, तो जब आयरन प्लो बनाएगा तो टिलेज करेगा। टिलेज मतलब जोत। जोत देगा जमीन, और जब जमीन जोत देगा तो उसमें से क्या निकलेगा? अनाज। अब जो वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि उसको एक जगह पे मिल जाएगा क्या? क्रॉप्स, खाना।
यहाँ तक समझ में आता है? और जो वो वॉन्डर कर रहा था, वॉन्डर मतलब भटक रहा था, वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि खेत आ गए अब। यहाँ तक समझ में आता है? समझ में आता है? आ रहा है? मैं हूँ अर्ली मैन, तक मैं घूम रहा था, अब मुझे आयरन प्लो मिल गया, अब मैंने खेती करना स्टार्ट किया। अब जब मैंने खेती करना किया तो पहले तो मैंने सिर्फ उतना कमा बनाया जितना मैंने खाना था, या मेरे बच्चों को खाना था, आसपास के लोगों को खाना था, या मेरे स्लेव्स को खाना था। ठीक, खा लिया। अब मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। कैसा प्रोडक्शन? सरप्लस। प्रॉफिटेबल किसने बोला? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। एक्स्ट्रा का मतलब प्रॉफिट नहीं, कहाँ होता है एक्स्ट्रा का मतलब प्रॉफिट? अब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। अब अगर मान लो मैं 100 किलो गेहूं पैदा कर रहा था और 100 किलो ही मेरा क्या था? कंजम्पशन। जितना पैदा कर रहा था उतना खा जा रहा था। अब हुआ क्या, ये 100 किलो से बढ़ के मान लो मेरे पास होने लगा कितना? 200 किलो। अब मैं उस एक्स्ट्रा 100 किलो का क्या करूंगा? क्या करूंगा? सेल कर दूंगा। सेल कर दूंगा, पक्का। सेल करने से पहले मैं एक बात ये बोल दूं, मतलब मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा, व्यापार। सेल तो बाद में करूंगा ना। 100 किलो मेरे पास था, काम हो जाता था, 100 एक्स्ट्रा आने लगा। उमाम मान लो मेरे साथ रहता था मेरी क्लैन में, ठीक। उमाम वॉज माई मिनिस्टर। मैंने उमाम को बोला, उमाम 100 किलो का क्या किया जाए? क्या बोलेगा? जनाब बेच दीजिए। अब मैं बेचने निकला, उमाम अपने साथ मेरे साथ बेचने निकला। अब बेचने के लिए इसको कुछ देना भी पड़ेगा। अब अभी मनी का कॉन्सेप्ट तो आया नहीं है ना? यार रुपए क्या है, कागजी तो है, बस उसमें साइन है आरबीआई गवर्नर का, इसलिए उसकी वैल्यू है। अभी मोदी जी आज अभी आके बोल दे कि आज से 500 1000 के नोट बंद, तो बंद हो गए थे, है ना? तो उसकी वैल्यू है क्योंकि सरकार उसको वैल्यू देती है, आरबीआई गवर्नर उसकी गारंटी लेता है। मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन देता हूं, है ना? वो साइन हटा लो तो नोट की वैल्यू है जीरो। समझ में आया? अब ये मनी भी नहीं था, तो मैंने इनको वीट दिया, गेहूं दिया, और इन्होंने बदले में मुझे कुछ दिया। मान लो ये बार्बर थे, इन्होंने मेरे बाल काट दिए, मैंने इनको 1-2 किलो गेहूं दे दिया। इसी सिस्टम को तुमने क्या बोला? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम कहां पे आई? मुझे चाहिए बैग और मेरे पास है गेहूं, है ना? पर मैं जिस बंदे से ट्रेड कर रहा हूं, हो सकता है उसके पास वो चीज ना हो। समझ में आ रहा है? जरूरी थोड़ी मुझे बाल कटाने की जरूरत हो, पर इसको तो गेहूं देना है, तो बदले में कुछ देगा। बदले में क्या दे पा रहा था? बाल काट पा रहा था, बाल मेरे कटे हुए हैं। अब किसकी जरूरत पड़ी? मनी की। यहां तक समझ में आता है? अब मान लो, इसके बाद फिर एक चलते हैं आगे, समझते हैं। अब मुझे नीड किसकी है? मनी की। तो अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं तुरंत खरीद लूंगा, है ना? और पर मान लो मेरी जेब में उस टाइम पे पैसा नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? किस चीज पे वो मुझे सामान देगा? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे वो सामान दिला देगी? ट्रस्ट। खुद ही बताओ, तुम बताओ, खुद से बताओ। अगर कोई फी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो क्या है ये? ट्रस्ट ही तो है। समझ में आया यहाँ तक? अब ट्रस्ट पे चीजें चलने लगी। अब ट्रस्ट में क्या 100 लोगों में से 100 लोग अपना ट्रस्ट निभाएंगे? मैं कह रहा हूं कितनी भी अच्छी इंसानियत हो जाएगी तो 80%।
इन 20% का क्या किया जाए? क्या किया जाए? सामान ना दिया जाए? सामान दिया जाए, क्योंकि अगले को भी क्या करना है, सामान देना है। तो अब बीच में अब दिमाग में कुछ आएगा, दिमाग में क्या आएगा, इन 20% लोगों के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? एक कानून बना दिया जाए, एक लॉ बना दिया जाए, जिस लॉ के अंडर देने वाला भी गवर्न हो और लेने वाला भी। उसी का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? बोलो, पक्का? अब एक इक्वेशन बता रहा हूं, उस इक्वेशन को समझो। मैंने तुमको कुछ ऑफर किया, मैंने तुमको ऑफर किया कि ये ब्रेसलेट ले लो, तुमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, है ना? तो अगर मान लो मैंने बोला तुमको ही मैं ब्रेसलेट दे दूंगा, और अगले ने क्या किया? क्या किया? ले लिया कि नहीं लिया? ले लिया। और मैं अगले दिन देने से मना कर दूं तो? मान लो श्रुति है, श्रुति को मैं बोलता हूँ कि श्रुति ये ब्रेसलेट मैं तुमको कल दे दूंगा, और श्रुति कल मेरे पास आती है, मैंने उसको क्या दिया था? श्रुति ने क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। श्रुति को ये ब्रेसलेट देने का ऑफर दिया, श्रुति ने एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन श्रुति मेरे पास आई, श्रुति ने बोला सर वेयर इज योर ब्रेसलेट एंड यू प्रॉमिस मी टू गिव योर ब्रेसलेट। मैं मना कर दूं तो श्रुति कुछ कर सकती है मेरा? तो क्या बोलेगी श्रुति बदले में? क्या तोड़ा? आपने प्रॉमिस, प्रॉमिस तोड़ा। प्रॉमिस ही तो है, इसका और कुछ हो सकता है इसमें? कुछ भी। वो कोर्ट जा सकती है, किसी से कंप्लेन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है? नहीं, है ना? कुछ नहीं कर, मार पिटाई वो सब हटाओ, इलीगल चीज़ें हटाओ, और कुछ भी कर सकती है? नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑफर हो और अगर एक्सेप्टेंस हो तो क्या बनता है? प्रॉमिस। पहला डब्बा, पहला कॉन्सेप्ट। मैंने तुमको कुछ ऑफर किया, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये बस सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉमिस। पापा ने लड़के को बोला इफ यू विल स्कोर 95% इन क्लास 12th आई विल गिव यू अ स्पोर्ट्स बाइक। पापा ने क्या दिया? बच्चे ने क्या किया? 95% आ गए, पापा ने बाइक देने से मना कर दिया। वो बच्चा अपने पापा का कुछ कर सकता है? क्यों? वो पापा हैं, वो हटाओ। मैंने तुमको बोल दिया, चलो मैंने तुमको बोल दिया इफ यू स्कोर अ रैंक 100 आई विल गिव यू एन आईफोन 15 प्रो मैक्स। इफ यू स्कोर अ रैंक अंडर 100 आई विल गिव यू एन आईफोन मैक्स। मैंने क्या दिया? तुमने क्या किया? मैं फ़ोन देने से मना कर दूं? बस तुम यही तो बोलोगे सर प्रॉमिस तोड़ दिया आपने, और क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो यहाँ इक्वेशन समझ में आई, इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, प्रॉमिस तक। अब इस बार श्रुति को बुद्धि आ चुकी है, उसको पता है कि ये प्रॉमिस तोड़ देंगे, तो प्रॉमिस के बाद अब क्या करेगी श्रुति? कंसिडरेशन रख देगी, उससे पहले भी तो कुछ कराएगी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे श्रुति को मना कर रहा हूँ तो किस प्रेमाइस पे मना कर सकता हूँ? मैं श्रुति को मना कैसे कर ले रहा था कि मैं नहीं दे रहा ब्रेसलेट? नहीं, एक बात और हो सकती है ना, मैं श्रुति को भी तो बोल सकता हूँ श्रुति बेटा तुम मुझे बदले में क्या दे रही थी? समझ में आ रहा है? अभी इसमें आईफोन ये वाली बात हटा दो, बाइक वाली और आईफोन वाली। मैंने तुमको सिर्फ एक प्रॉमिस किया कि टुमारो मीट मी इन माई ऑफिस एंड आई विल गिव यू माई ब्रेसलेट। यू कम टू माई ऑफिस एंड आई रिफ्यूज, तो मैं तुमको क्या बोलूँगा कि बेटा ऐसे दे दूँ क्या खाली पीली? तुम बदले में क्या दे रहे हो?
समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या आएगा? मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, तुम मुझे बदले में कुछ दे रहे हो। अब दोनों ने एक चीज पे क्या किया है? अग्री। वी बोथ अग्रीड दैट सर यू विल गिव मी योर ब्रेसलेट if I do X, Y, Z. And if I am doing X, Y, Z, then you will have to give me your bracelet. इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अग्रीमेंट तक बात समझ में आई? अब मैं कोई भी सिचुएशन बना के दूंगा, तुमको समझ में आएगा कि प्रॉमिस है कि अग्रीमेंट। यहां तक समझ में आएगा? बोलो। मैं तुमको बोलता हूं इफ यू स्कोर 90% आई विल गिव यू अ स्पोर्ट्स बाइक, ये अग्रीमेंट है या प्रॉमिस? क्यों? प्रॉमिस है कि अग्रीमेंट? क्या अग्रीमेंट? दोनों की तरफ से कुछ कुछ कंडीशंस हैं। समझ में आ रहा है? भाई साहब आपने अग्री किया था, ये कब बोलते हैं? जब आप भी कुछ दे रहे होते हो। नहीं तो जो कुछ नहीं दे रहा होता वो तो प्रॉमिस ही बोलता रहता है, भैया प्रॉमिस किया था आपने। जब तुम अगला कुछ दे रहा होता है तभी तो बोलता है भाई साहब आपने अग्री किया था, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। प्रॉमिस और अग्रीमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रॉमिस वन साइडेड होता है, अग्रीमेंट दोनों साइड से होता है। अग्रीमेंट प्रॉमिस को अगर अग्रीमेंट बनाना है तो हमेशा याद रखो क्या ऐड होगा? कंसिडरेशन। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तुम बातें कुछ भी करते रहो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस रहता है, रहमो करम पे है, दैट इज अ प्रॉमिस। बट इफ यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग समथिंग देन इट इज एन अग्रीमेंट। अब मुझे बताओ, इफ यू स्कोर 90% आई विल गिव यू एन आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड आई रिफ्यूज टू गिव यू आईफोन 15 प्रो मैक्स, कैन यू सू मी इन द कोर्ट? वाई? कुछ है ही नहीं लीगल। क्या बोलोगे कोर्ट में जाके? जज के पास जाके क्या बोलोगे? कि इन्होंने बोला था ये आईफोन 15 प्रो मैक्स देंगे। कब देंगे? जब मेरे 95% आएंगे। मेरे 95% आ गए, ये मुझे फ़ोन नहीं दे रहे, तो जज साहब मेरा क्या कर लेंगे? कोर्ट में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब श्रुति और होशियार हो गई। अब श्रुति को समझ में आया कि ये तो अग्रीमेंट की स्टेज पे ले जाके बेवकूफ़ बना देगा। अब श्रुति लेके आएगी क्या? एक कागज़, और कागज़ में क्या कराएगी? साइन। खुद करेगी क्या? साइन। समझ में आ रहा है? जिसको तुम बोलते हो एफी डेबिट। मैं ओथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, आई प्रॉमिस लीगली। समझ में आया? उस एफिडेविट पे दोनों लोग करेंगे क्या? साइन। अग्रीमेंट के साथ जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो जाए, इसी को तुम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे पेपर वर्क। पेपर वर्क ऐसा नहीं कि A4 शीट पे कर लिया, हाँ स्टैम्प पेपर टाइप का, इसमें तुम्हारा दिमाग चलता है। अब बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। बस ये 3 इक्वेशन है, 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर। ये 3 इक्वेशन है। ऑफर एक्सेप्टेंस है सिर्फ तो प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है तो अग्रीमेंट, प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? लिखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। राइट डाउन, लिखो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H, सेक्शन 2H मोस्टली जितने लॉज होते हैं उनके सेक्शन 2 देखोगे तो तुमको वहाँ पे डेफिनेशंस ही मिलेंगी। तो सेक्शन 2A B C D ऐसे पढ़ोगे ना, तो A में प्रॉमिस डिफाइंड है, B में ऑफर डिफाइंड है, C में कंसिडरेशन डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? 2A, जैसे 2A
जैसे 2A है तो 2A में प्रॉमिस है, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो जब लॉ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। 2A है तो प्रॉमिस होगा, 2B में ऑफर होगा, 2C में कंसिडरेशन होगा, उसी को मैंने तुमको तोड़ के लिखा दिया। 2H में देखो क्या लिखा हुआ है, 2H, सेक्शन 2H लिखा, क्या लिखा, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines a contract, Indian Contract Act, Indian Contract Act 1872 defines a contract as an agreement, defines a contract as an agreement enforceable by law। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, defines a contract as an agreement enforceable by law, यही तो लिखा था, देखो पीछे पेज, ये देखो defines, क्या फिर से बोलो, क्या बोला मैंने, as an agreement enforceable by law। so contract क्या है, contract is an agreement enforceable by law, an agreement which is enforceable by law is a contract। अच्छा, which has a larger ambit, दुनिया में अग्रीमेंट ज्यादा होते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट, बताओ क्यों, दुनिया में प्रॉमिस ज्यादा होते होंगे कि अग्रीमेंट, जो चीज बाद में आएगी वो कम मिलेगी कि पहले, तुमको 8th पास ज्यादा मिलेंगे, 10th पास ज्यादा मिलेंगे कि 12th पास ज्यादा मिलेंगे, 8th पास ज्यादा मिलेंगे, ऐसा हो सकता है कि 12th पास ज्यादा मिल जाए, अरे भाई बेवकूफों हाँ, ऐसा हो सकता है कि एमए किया है बीए भी किया है, ये बोल सकते हो, एमए किया है बीए भी किया है, ये बोला जा सकता है, बीए करोगे तभी तो एमए कर पाओगे, नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल सकते हो कि एलएलएम किया है, ओहो हो एलएलबी भी किया है ये जब एलएलबी करोगे तभी एलएलएम करोगे, तो 10th पास हो या 12th पास हो तो इम्प्लाइड है कि 8th पास हो, तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, फिर क्या बन रहा है, तो ज्यादा कौन होगा, कुछ लोग, कुछ ऑफर यहीं रह जाएंगे, कुछ ऑफर थोड़े बड़े बनेंगे और प्रॉमिस कहलाएंगे, कुछ प्रॉमिस थोड़े और बड़े बनेंगे और वो अग्रीमेंट कहलाएंगे, और कुछ ही ऐसे अग्रीमेंट होंगे जो सबसे बड़े बनेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो अग्रीमेंट, कुछ ही अग्रीमेंट क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑल अग्रीमेंट्स आर, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, some agreements are contracts but all contracts are agreement। ये बताओ, सिलोजिज्म पढ़ा है, ये है कैट, ये है डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग्स बट नॉट ऑल डॉग्स आर कैट्स, भाई तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बड़ा कौन हुआ, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट से भी बड़ा कौन हुआ, प्रॉमिस, प्रॉमिस से भी बड़ा कौन हुआ, ऑफर लोग आए दिन देते रहते हैं, प्रॉमिस वो कम बन पाते हैं, अग्रीमेंट और कम बनते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट तुमने शायद लाइफ में आज तक एक भी ना किया हो, समझ में आया, बोलो, तो लिखो आगे, कहाँ पे, वेरी गुड, लिखो, लिखो सेक्शन 2E, सेक्शन 2 सब 2E 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 2E, सेक्शन 2E, 2E defines agreement as
लिखो, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ लीगल लैंग्वेज कितनी टफ होती है और समझने में कितनी आसान। लिखो सेक्शन 2E डिफाइंस अग्रीमेंट, डिफाइंस अग्रीमेंट as every promise, as every promise and every set of promises, of promises forming consideration for each other। ये वो लैंग्वेज है जो तुमको वकील बताएगा। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब देखो, ऐसा कुछ ना करो, 3 कोट से हमेशा बचना है। कौन कौन से 3 कोट? लिखो सेक्शन 2B, सेक्शन 2B 2B डिफाइंस प्रॉमिस, डिफाइंस प्रॉमिस। ये सब कुछ काम आम नहीं आएगा, लिख लो, काम उसी से हो जाएगा। वो चला गया। defines promise when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, when the person to whom the promise is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। नहीं लिख पा रहे हो? When the person to whom the proposal is made signifies his assent, assent मतलब yes, कबूल, signifies his assent, the proposal is said to be accepted। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये इंग्लिश समझ में आ रही है? A proposal when accepted, a proposal when accepted becomes a promise, a proposal when accepted becomes a promise। अब देखो क्या डिफरेंस है, मैं जिस चीज को ऑफर बोल रहा हूं उसी चीज को ये क्या बोल रहा है? प्रपोजल। क्यों टफ बना रहे हो? समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहा है? अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से इसको पढ़ना, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे लिखो, लिखो द टू एलिमेंट्स ऑफ एन अग्रीमेंट आर, द टू एलिमेंट्स ऑफ एन अग्रीमेंट आर the two elements of an agreement are the two elements of an agreement are, बताओ खुद से क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होंगे? 2 फीचर्स बताओ अग्रीमेंट के, प्रॉमिस और, लिखो इसके बाद एक लाइन लिखो, ओनली दोज अग्रीमेंट्स, ओनली दोज अग्रीमेंट्स, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिएबल, only those agreements which are enforceable, only those agreements which are enforceable in the court of law, only those agreements which are enforceable in the court of law are called contracts। An agreement
if breached, an agreement if breached, फिर arrow बनाओ, cannot be sued in the court of law. sued मतलब केस कर दिया. जूस, हाँ, इसका मतलब ये बताया है कि अग्रीमेंट अगर ब्रीच करोगे तो ज़रूरी नहीं तुमको कोर्ट ऑफ लॉ ले जाएं. कोर्ट ऑफ लॉ से डरो मत. कोर्ट ऑफ लॉ मतलब सिंपल सी बात है. कोर्ट ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? लॉ की कोर्ट, जज साहब की कोर्ट. कोर्ट तो कई तरीके की हो सकती है ना. फूड कोर्ट, हाँ फूड कोर्ट भी तो कोर्ट ही होता है. नहीं समझ में आ रहा है? कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट जहाँ न्याय मिले. इसके बाद लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स, agreements which are not enforceable in law. agreements which are not enforceable in law. मैं तुमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो अग्रीमेंट तो हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लिखो एग्जाम्पल. ए इनवाइट्स बी, ए इनवाइट्स बी फॉर डिनर इन अ रेस्टोरेंट. ए इनवाइट्स बी कहाँ पे? टू अ रेस्टोरेंट. ए इनवाइट्स बी टू अ रेस्टोरेंट. ए रीचेज ऑन टाइम. ए रीचेज ऑन टाइम, ए समय पे पहुंच चुका है. बी एक्सेप्ट्स द इनविटेशन. बी एक्सेप्ट्स द invitation but B does not turn up. But B does not turn up. A invites B to a restaurant. A reaches on time but B does not turn up. मतलब बी नहीं आया. कैन ए फाइल अ केस अगेंस्ट बी? वाई नो? बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन. ऑल्सो देर इज नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. हैंस सिटीजन अग्रीमेंट इज वॉइड. आगे क्यों भागते हो? या तो तुमको इतना क्लियर हो. अभी बताओ जहां तक मैंने बताया है. नहीं ऐसे हु करोगे पकड़ लेगा तुमको कोई. याद क्यों करते हो तुम? याद थोड़ी करना होता है. मैं कभी कुछ याद करके नहीं आता हूं. देखो इसके बाद A promises to give his son 5,000 rupees of pocket money. भाई पूरे जिले भर की बहन है क्या तुम्हारी ये? मतलब इसको माइंड मत करना. इतनी सारी राखी क्यों पहने हो? हैं? ये कितनी सारी, कितनी है? 20 है ना? कितनी है? 15? अरे बाप रे बाप. हैं? हैं? देखो तब तो होता है. सेलिब्रिटी फिगर के साथ तो हो सकता है. हाँ तो तुम वोट के लिए बनवाते राखी? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. अकेले